रेशियोज के बाद जो हमको आज जो बात करनी है वो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या लिखा हुआ? द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ because the goodwill has been earned by the firm with the efforts of all the existing partners. Hence, at the time of retirement death of a partner, goodwill is valued as per agreement among the partners. The retiring deceased partners compensate for his share of goodwill by the continuing partners who have gained due to the acquisition of share of profit from the retiring deceased partner in their gaining ratio. The accounting treatment for goodwill in such a situation depends upon whether or not goodwill already appears in the books of the firm. ध्यान से इस चीज़ को समझना, हम लोग क्या करें, गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में रिटायरमेंट डेथ वगैरह के चक्कर में आप ना पड़ो। गुडविल की ट्रीटमेंट आप समझते हुए इस चीज़ को समझना ध्यान से। आप जब गुडविल सीख रहे हो, आपको दिमाग में क्या चीज़ समझनी है, या तो कोई पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, या कोई पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। सिंपल सा लॉजिक। चाहे आप एडमिशन पढ़ो, रिटायरमेंट पढ़ो, चाहे आप डेथ पढ़ो, यही कहानी होने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। या तो कोई पार्टनर क्या करेगा, या कोई पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। एडमिशन की कहानी मैं तुमको बताता हूँ। सपोज करते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास पार्टनर है ए और बी, ठीक है। हमने कहा कि पार्टनर कौन है, ए और बी, ए और बी, और यहाँ पर न्यू पार्टनर कौन आ गया, सी। हमारे पास कौन आ गया, न्यू पार्टनर आ गया। इस केस में आपको, अगर मैं सिंपल बात करूँ तो आपको ये वाली बात पता है कि जब हमारे यहाँ पे कोई नया पार्टनर आता है तो ए और बी जनरली क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूँ कि मान लो हमारे यहाँ पे पार्टनर है ए, बी और सी, और जो सी जो पार्टनर है वो कौन हो गया, रिटायर हो गया। तो सी के रिटायर होने पर ए और बी क्या करेंगे, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज़ की? इन दोनों केस में क्या कहा था कि ए और बी क्या कर रहे थे भैया, सेक्रीफाइस कर रहे थे। जब ये रिटायर हो रहा था तो यहाँ पे ए और बी के चेहरे पर आपको खुशी दिखने वाली है। इतनी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँ, छोटी सी बात, कि जो भी पार्टनर आपको दिमाग में एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह की कहानी तो चलो आप सेट कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक चीज़ को समझो। तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है? बेसिक चीज़ को समझो कि क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ध्यान से मेरी बात समझना। अगर कोई भी पार्टनर क्या करेगा, तो हमें उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। जो भी पार्टनर क्या करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। कॉम्पनसेट करने का मतलब है कि हमें उनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? और जो भी गेन करेगा वो कॉम्पनसेट करेगा, तो आप उसी कैपिटल को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। इतना दिमाग लगा सकते हो? रट तो नहीं रहे हो? इतनी सी बात में तुम्हें मान सकता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? जो भी पार्टनर क्या करेगा, आप उसकी कैपिटल को क्या कर दोगे, और जो भी पार्टनर क्या करेगा, कैपिटल को क्या करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, रटना मत, ठीक है। इतना लॉजिक सिंपल सा कर सकते हो। आपको पता है अगर किसी पार्टनर की कैपिटल को आप बढ़ाओगे, एल प्लस करोगे, तो कहाँ पर शो करोगे उसको, बोलो? बिल्कुल गधे वाले तुम्हारे जवाब रहेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जिसकी कैपिटल को कम करोगे उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इतनी चीज़ों को तो समझ लो कम से कम। ये माइनस हो रही है। सिंपल सी कहानी को समझो। समझ में आ रहा है? आपको क्या समझना है कि कौन पार्टनर क्या कर रहा है भैया, सेक्रीफाइस कर रहा है। आप बोलो भैया तू घबरा मत, अगर तू सेक्रीफाइस कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तेरी कैपिटल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को बढ़ाओगे तो एल प्लस का रूल लगेगा, क्या कर दोगे, क्रेडिट। कोई पार्टनर गेन करेगा तो भैया ज़्यादा खुश मत हो, उसको क्या करना पड़ेगा, हम तेरी कैपिटल को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो एल माइनस का रूल लगेगा। एल माइनस मतलब हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट में कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? चलो, अगर ये बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये लो। पहला वाला केस देखते हैं, यहाँ पे देखना। व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स,
मतलब इसका मतलब है कि अगर मेरे यहाँ पे देखो गुडविल जब बुक्स में दी हुई थी तो ये मेरे पास बैलेंस शीट थी, यहाँ पर गुडविल दिखती थी आपको। अब पता है जब गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई रहती है तो आप उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हो, राइट ऑफ कर देते हो। सिंपल सिंपल सी सुनते रहो बस कहानी को। जब गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई रहेगी इस तरीके की असेट साइड पर, ये बैलेंस शीट है, गुडविल दी हुई असेट वाली साइड पर, इसको आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हो, राइट ऑफ कर देते हो। फिलहाल केस क्या है कि भैया गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक्स, हमारे यहाँ पे गुडविल अपेयर्स नहीं कर रही है बुक्स में, उसको हम समझते हैं किस तरीके से वहाँ पर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 6, पार्टनर के नाम देखो केशव है, निर्मल है और पंकज है। ज़्यादा ध्यान से, क्या हो गया इतनी नींद क्यों आ रही तुम्हें? बताओ पार्टनर्स के नाम बोलो भाई, गुरप्रीत बोलो। केशव, निर्मल और पंकज। समझ में आ रही बात? आ रही है? आपको बातचीत करनी है, सुनते रहोगे तुम्हें नींद आती रहेगी। बोलो पार्टनर के नाम क्या है? केशव, निर्मल और पंकज पार्टनर्स के नाम है। उनके बीच के रेशियो क्या है? 4:3 आप बताओ। 4:3:2। समझ में आ रहा है? एक पार्टनर का नाम क्या है? केशव। फिर क्या है? निर्मल। फिर क्या है? पंकज। रेशियो क्या है? 4:3:2। 4:3:2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/9, 3/9, 2/9। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही? मीत पार्टनर्स के नाम क्या है भाई? निर्मल, पंकज और केशव है, निर्मल है और पंकज है। समझ में आ रहा? केशव, निर्मल और पंकज पार्टनर्स के नाम है। रेशियो क्या है? 4:3:2। रिटायर कौन हो गया? निर्मल। रिटायर कौन हुआ भाई? निर्मल। निर्मल का शेयर क्या है? निर्मल का शेयर है भैया 3/9। समझ में आ रहा सिद्धक? तो याद रखो, अब मैं तुमसे बार बार पूछता रहूंगा कि पार्टनर कौन सा रिटायर हो रहा है। निर्मल। तो आप बोलोगे भैया निर्मल। मैंने कहा निर्मल का शेयर क्या है, तो आप बोलोगे 3/9। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दिख रहे हो, पहचान पा रहे हो? तो गुरप्रीत जब आप घर में जा रहे हो तो इसको ध्यान से देखो कि मैं चीज़ों को कैसे कैसे करके समझा रहा हूँ। ये क्या था? 4/9, ये 3/9 है, 2/9। निर्मल का शेयर कितना है? 3/9। तो निर्मल हमारे यहाँ से रिटायर हुआ, तो जब वो रिटायर हुआ उस टाइम गुडविल कितनी थी? 72,000। फर्म की गुडविल दी हुई भैया ये। निर्मल रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट ₹72,000। पूरी फर्म की गुडविल कितनी दी हुई? 72,000। केशव एंड पंकज डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5:3। समझ में आ रहा? आ रहा है? आपका नाम क्या था? विजेंद्र। विजेंद्र था ना? तो विजेंद्र कल क्या आपने रेशियोज के क्वेश्चन अच्छे से करें? वेरी गुड। अगर आपने रेशियोज के क्वेश्चन अच्छे से करे होंगे तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है। गेनिंग क्या है? ओल्ड प्लस न्यू माइनस ओल्ड। बोलो जो भी न्यू था। माइनस न्यू ओल्ड। माइनस ओल्ड। बोलो क्या था फॉर्मूला? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इक्वल टू प्लस और माइनस। ध्यान से इस चीज़ को समझना, ठीक है? हम बहुत कंफ्यूज हो जाते, पेपर देने हम जाते हमको समझ में नहीं आता, हम ओल्ड ले न्यू ले क्या करें, ये बहुत दिक्कत आ जाती है। तो भाई और बहनों मेरी बात को ध्यान से यहाँ पर समझना, आपने एक ही चीज़ को याद रखना है, न्यू माइनस ओल्ड प्लस और माइनस। अगर आंसर आ गया प्लस में, अगर क्या आ गया आंसर क्या आ गया प्लस, तो इसका मतलब आप क्या समझ लेना, गेन अगर आ गया आंसर माइनस में तो क्या समझ लेना, लो आपकी मैंने टेंशन ही ख़त्म कर दी। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ कहीं भी करो, ये कॉमन फार्मूला है, हर जगह पर यूज़ कर लेना। लेकिन एक और शर्त है, एग्जामिनर को ये बताना कि हमारा प्लस का मतलब प्लस नहीं, हमारा माइनस का मतलब, ये इंडिकेटर है, सिर्फ ये इंडिकेटर है बस। ये आंसर प्लस में आ रहा तो मैं उसको गेन समझूंगा, माइनस में आ रहा है तो मैं सेक्रीफाइस समझूंगा। आ रहा है समझ में? लेकिन क्योंकि आपका नाम क्या था? मीत। अब मीत तो मीत है, फिर वो कहेगा कि भैया अगर मान लो कि मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूँ ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो मैंने कहा कर लो, बहुत बढ़िया। तो साइन क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक बात समझ में आ रही? लेकिन एक गलती मत करना, एक गलती मत करना, तेज मत बनना, तेज कि तुमने इसको भी समझ लिया और इसको भी समझ लिया। इन दोनों में से किसी एक को समझ लेना भाई, नंबर 1, जो भी तुम्हारा मन करे। इन दोनों में से किसी एक को समझ लेना, जो भी तुम्हारा मन करे। समझ में आ रहा? दोनों को समझने की कोई ज़रूरत है? एडमिशन में इसको ले लेंगे,
यही तो गलती नहीं करनी, यही तो तुम तेज में बनते हो दोनों भाई। ये फॉर्मूला हर जगह पर चलेगा, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ तो कुछ हो, तभी तो मैं तुमको समझा रहा हूँ। एक समझो, जो तुम ये 3-4 कदम आगे बढ़ जाते हो, यही तुमको रोकना है खुद को। ये फॉर्मूला मैं तुम्हें तभी तो समझा रहा हूँ, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ हर जगह पे काम आएगा ये। लेकिन चीज़ों को समझो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आंसर प्लस टू माइनस किसी में भी आ सकता है। प्लस का आएगा तो मतलब Gain गेन, मिलेगा। माइनस आएगा तो सेक्रीफाइस। Sacrifice। उल्टा यूज करें तो वो कर लो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू। लेकिन यहाँ पर समझ लेना कि प्लस का मतलब क्या होगा, सेक्रीफाइस, Sacrifice। माइनस का मतलब होगा Gain। गेन। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चेतावनी मैं फिर दे रहा हूँ भाई, आपको एग्जामिनर को ये वाली बात समझानी पड़ेगी कि ये सिर्फ एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर, ये प्लस माइनस, वो वाले प्लस माइनस ये सिर्फ बता रहे हैं कि अगर प्लस में आएगा तो उसका मतलब ये है। ये बता देना है सामने वाले को, Yes, sir. समझ में आया? नहीं तो वो आपके मार्क्स काट देंगे भाई। तो रिस्क आपने खेलना है। मैं तो चीज़ों को सिंपल करने के चक्कर में हूँ। आपने कहा कि भैया हम इसको लेके चलते हैं, सपोज करो आपने कहा कि भैया हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें मुझको सिंपल सा पता भी चल रहा, प्लस का मतलब क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा, माइनस का मतलब क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इसी को लेके चलो। अब आप ध्यान से देखना भाई। गुरप्रीत, मुझे बताओ पार्टनर्स के नाम क्या थे? बोलना जरा फटाफट से, पार्टनर्स के नाम क्या थे? केशव, निर्मल निर्मल और पंकज उदाव। निर्मल कहाँ गया भाई? जीरा, जीरा। केशव, निर्मल और निर्मल और पंकज। पंकज। केशव, निर्मल और निर्मल। पंकज। निर्मल, पंकज। इनके ओल्ड रेशो क्या थे? 4:3:2। 4:3:2। और new रिटायर कौन हो गया? निर्मल। निर्मल के बाद कौन बचा? केपी। केशव। केपी के पास जो 5 न्यू रेशो कितने थे? 5/5। 5:3। तो आपने कहा भैया हम ये लेकर चल लेते हैं न्यू शेयर। मैंने कहा चलो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मुझको निकालना है भैया, देखो के का शेयर, किसका शेयर निकालना है? केशव का। न्यू कितना है भैया? 5/8 माइनस कर दूंगा कितना? 4/9। 4/9। बेस कॉमन करना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? 9 5 जा कितना हो गया? 45। 8 9 जा कितना हो गया? बोलो बोलो। 72। 8 9 जा 72। गुड। 8 4 जा 8 4 बोलो 32 अपॉन 72। आंसर मेरे पास 45 में से 32 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 5 में से 2 माइनस 13 अपॉन 72। आंसर भाई साहब किस में आ रहा? आप बोलोगे मेरा आंसर आ रहा प्लस में, ठीक है। तो भाई और बहनों, प्लस का मतलब हमने क्या माना था? गेन। तो फिर दुनिया गेन। से अलग जाने के चक्कर में क्यों होते हो? प्लस का मतलब क्या है? गेन है। गेन। समझ में आया? गेन। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको एडमिशन में करो इस्तेमाल, रिटायरमेंट डेथ, जहाँ मन कर रहा मांगो। सिंपल सी बात। दूसरा है पंकज। पंकज। पी का शेयर, 3/8 minus 2/9। पी का शेयर तो क्या बोल दूंगा मैं? 3/8 माइनस 2/9। 2/9। यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत तो क्या जाएगा? 9 3 जा कितना होगा? 27। 8 कितना आ जाएगा? 72। 16 माइनस कितना? 72। कितना आ रहा? 11। 11 by 72। 11। 11। Yes, sir. 11. कौन पागल हो गया? कितना हो गया? 11/72। 11/72। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ना। तो ये भी क्या आ गया? प्लस में आ गया। प्लस में गुरप्रीत तुमको अब समझ में आ रहा है? आ रहा तो है। भैया देखो ये प्लस में आ गया, तो आप बोलोगे भैया गेन, ये भी प्लस में आ रहा है। गेन। गेन। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से। जो भी पार्टनर गेन करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, जो भी पार्टनर गेन करेगा उसको कॉम्पनसेशन करना देना पड़ेगा। पड़ेगा। यही बात समझे? अभी जैसे मैंने तुमसे बात करी, मैंने कहा सिद्धार्थ मुझे मेरी गाड़ी में लगाना है टच। तुमने कहा ठीक है भैया, उसकी कॉस्टिंग आ रही मान लो 10,000 रुपीज़, सपोज करो से। तो आप मेरी गाड़ी में टच लगा रहे हो, तो मैं आपको क्या करूँगा? 10,000 कॉम्पनसेट करूँगा। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक वही चीज़ आप यहाँ पे समझो। जब आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास जब ये एन वाला पार्टनर चल गया, एन वाला पार्टनर जब हमारे यहाँ से बिजनेस को छोड़ के चल गया, तो फायदा हुआ किसका? के और पी का। तो इनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, और कॉम्पनसेशन देने का तरीका क्या है कि इनकी कैपिटल को क्या कर दो? बढ़ाना पड़ेगा, फिर वो कम करना कम कर दो हाँ, भाई। कम करना मतलब टच भी मुझको मिलेगा तो मुझे नहीं, पैसे नहीं, ही कम मुझको करना दोगे। ठीक है।
इनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। एल माइनस करना पड़ेगा। नहीं आया है समझ में? आ गया, आ गया। इनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? कम एल करना माइनस पड़ेगा। करना। ये सिंपल सर। कैपिटल क्या करना पड़ेगा भाई? कम एल माइनस एल L माइनस। minus। और एल माइनस मतलब क्या होता है? डेबिट। डेबिट। एल माइनस मतलब क्या होता है? डेबिट। समझ में आया? और जो दूसरा वाला बंदा था कौन? एन। एन हाँ जी हाँ जी उसकी हमको कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? या कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो जनरल क्या बन जाएगी? जनरल आप क्या बनाओगे? केशव पंकज टू ओल्ड पार्टनर्स टू ये नहीं रटना ना, ओल्ड पार्टनर ये नहीं, दिमाग से चलो, रटो मत। केशव कैपिटल केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट पंकज कैपिटल पंकज कैपिटल निर्मल अकाउंट अकाउंट डेबिट टू निर्मल कैपिटल। समझ में आई बात? अब अमाउंट लिखना भी सीख लो। पूरी फर्म का शेयर कितना था? 72,000। 72 इसमें इसका शेयर कितना है? एन का, एन का शेयर 3/9 ये रहा। कितना? 3/9 कितना है? 3/9। 3/9 का मतलब 1/3। हम्म तो 72,000 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, क्या आ जाएगा? 24,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 24,000 रुपये तो मैं यहाँ लिख दूंगा। समझ में आया? इस 24,000 को इन दोनों के बीच रेशो में में 13:11 में बांट दो। सर ये कितना आ जाएगा? 13,000। अब 11,000 13,000 और 11,000। समझ में आया भाई? आ गया। तो जो भी पार्टनर क्या करेंगे? गेन जो भी पार्टनर क्या करेंगे? ये उनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जो भी पार्टनर क्या करेंगे? गेन गेन करेंगे। उनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा और जो भी क्या करेंगे? Sacrifice। उनकी कैपिटल को क्या करना बढ़ाना पड़ेगा? पड़ेगा ये लॉजिक समझ गए? आ गया। कोई दिक्कत ना। कोई परेशानी? ना। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जहाँ यूज़ करना है करो। करो। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है बस। समझ में आ रहा? अलग अलग तरीके से सीखो जैसे सीखना है, लेकिन ये चलेगा। समझ में आ गया? कौन सा था क्वेश्चन? 6 इलस्ट्रेशन केशव कैपिटल, पंकज कैपिटल, निर्मल कैपिटल, 13, 11 और 24,000 13:1 ये तुमको समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। एक कृपा कर लेना खुद पे, एक कृपा कर लेना खुद पे। इस चीज़ को ये वाली बात मान लेना कि जो तुम सीख रहे हो बहुत जल्दी दिमाग से गायब हो जाएगा। इधर समय रहता है इसको रिवाइज कर लेना घर जाके, ठीक है। उसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। समझ में आया? इस कैलकुलेशन को देखो, यहाँ पे रोक लेना। क्यों चिल्लाती है? समझ नहीं आ रहा यहाँ पे रोक लेना, इसको पॉज कर लेना, फिर यहाँ पे रोक लेना, इसको पॉज कर लेना, फिर यहाँ पे रोक लेना, अपने हिसाब से कर लेना। मतलब है कैलकुलेशन तुम नहीं समझ गए, मैंने तुम्हें ऐसा डिस्कस कर ही लिया है ना। यार देखो एक चीज़ है, मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर ना यार गलती मत करना, चाहे फॉर्मूला ये यूज़ करो चाहे ये वाला करो, मैं तुमको फिर बता रहा हूँ एक ही है बस। एक ही करना। एडमिशन, रिटायरमेंट है, हर जगह चलेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ ये प्लस माइनस इंडिकेटर है सिर्फ। एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि प्लस का मतलब भैया मैंने ये माना है और माइनस का मतलब मैंने ये माना है, ये बता देना। समझ में आ Yes, रहा? sir. अगर ये वाला यूज़ करोगे तो ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। जया, कृति, एकता और श्वेता पार्टनर है। नाम याद रखना भाई, सिद्धत। जया, कृति, एकता और श्वेता, उनके बीच के रेशियो है 2:1:2:1 2:1 2:1। जया रिटायर हो गई। कौन? जया है कौन सी? पहले वाला पार्टनर क्या हो गया? रिटायर हो गई मैडम। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹36,000। ठीक है, लगे हाथ और काम भैया साफ साफ करना। जसमीत तुमने जितना गंदा काम आज करा दोबारा मत करना है, गलत प्रैक्टिस मत करो। ठीक है भाई। आपको क्या करना है, लगे हाथों आप यहाँ पे जया का शेयर निकाल सकते हो। आपने कहा कि भैया देखो पूरी फर्म का 36 आपने कहा देखो जो पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 36,000। अगर मैं यहाँ पे जया का शेयर निकालूंगा तो मैं 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? 1/3 कितना आ जाएगा? 12,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतना? नहीं भैया। अच्छा, आगे की कहानी में हम बोलते हैं कि कृति, एकता और श्वेता, जो मतलब जो तीन बचे हुए जो पार्टनर थे, कृति, एकता और श्वेता, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इक्वली का मतलब क्या है? हो गया गजब, 1:1:1। ठीक है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। आपको गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है, कुछ नहीं है। आपको पता लग गया भैया हमको न्यू भी दे रखा है, हमको ओल्ड भी दे रखा। फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लेना जो भी आपका मन करे, न्यू माइनस ये वाला कर लेना, न्यू माइनस ओल्ड। आंसर प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है। जो पार्टनर प्लस मतलब गेन करेगा, जो पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा। अब दिमाग लगाना, देखो इसको ना 2-3 बार बोलोगे ना तुम्हें चीज़ें खुद ब खुद समझ में आएंगी। जो पार्टनर क्या करेगा, उसको कॉम्पनसेट देना पड़ेगा।
कॉम्पोजिट Capital करना कम पड़ेगा ना, होगा। मतलब जो गेन करेगा उसके हम कम कैपिटल को बढ़ाएंगे कम करेंगे, कम करेंगे। उसके हम कैपिटल को कम कम करेंगे, करेंगे। और जो सेक्रीफाइस करेगा उसके बढ़ा दैट मीन देंगे। जो रिटायर हो रहा है, जो डेथ हो रहा हाँ, है, हाँ। उसके आप कैपिटल को बढ़ा बढ़ा देंगे। देंगे। एल माइनस मतलब डेबिट, एल प्लस मतलब क्रेडिट। Credit। सिंपल है, इससे ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। कर लोगे इसको सॉल्व? हम्म। हाँ जी भैया। पक्का? हम्म। इसमें क्या मैं बताऊँ, देखो ये ट्रीटमेंट आपने कर ली, हो गया। ठीक है, हम्म। आपने न्यू माइनस ओल्ड लेके चले, हम्म। इसमें इतना आंखों में दर्द हो जाएगा तुम्हारे, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृति का शेयर और एकता का निकाल दिया तो ये कुछ ये निकल गया, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ना उसने गेन करा ना ही उसने सेक्रीफाइस करा, तो ये एकता मैडम को तो छोड़ दो। ये नील 0 क्या नील हाँ। नील होगी ना नील नहीं नील। नील और यहाँ पे जो श्वेता है, ध्यान से मेरी बात समझना, जो श्वेता है, श्वेता ने क्या करा, गेन करा। अब तुम्हें समझ में आ गया, अब तो तुम, अब जसमीत तुम मुझे बात बताना भाई, कृति मैडम ने गेन करा, ये कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी है, खुद करनी है, समझ रहे हो। कृति मैडम ने गेन करा तो आप इनकी कैपिटल को बढ़ाओगे या कम करोगे? कैपिटल को बढ़ाएंगे। फिर आप गधों वाली बातें करोगे। जो गेन करेगा उसको कॉम्पनसेट कैपिटल को घटाएंगे। नहीं आया समझ में? आ गया। अरे कल तुम समोसे लेकर आए थे तो तुमने दुकान वाले को कॉम्पनसेट किया कि नहीं किया? ऐसा थोड़ा हो कि तुम समोसे भी तुम ले और दुकान वाले तुमको पैसे भी दिए, ये थोड़ा ना हो। अब चीज़ों को समझो कि जब, सुनो मेरी बात, जब कोई पार्टनर जा रहा है ना, रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो, जो बचे हुए पार्टनर है, कॉन्टिन्यू पार्टनर, वो गेन कर रहे हैं, तो गेन करें तो उन्हें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो भैया हमें, हाँ, हम क्या करेंगे, उनकी कैपिटल को कम करेंगे। करेगा। हम कृति मैडम की कैपिटल को क्या करेंगे, कम तो एल माइनस का रूल, और एल माइनस मतलब हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। सिंपल सा, समझ में आ रहा। एकता का तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद है श्वेता, श्वेता ने भी गेन करा, तो श्वेता को भैया गेन करा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एल माइनस। आ रहा समझ में? एल माइनस मतलब क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट। और एक सिंपल सी बात है कि जो हमारा बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, क्रेडिट। कौन, जया, तो जया तो क्या करी, सेक्रीफाइस ही करी, तो इनकी कैपिटल को तो भैया हमने बढ़ाना है ही, इनकी कैपिटल को तो क्या करना हमने, एल प्लस करना ही। एल प्लस मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट। समझ में आ रहा है या नहीं आ Yes, रहा? sir. तो आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है। तो देखो जया, आपको यहाँ पे समझ में आ गया, एल प्लस का रूल लग गया, लायबिलिटी बढ़ गई, एल प्लस का रूल ये समझ में आ गया, इन दोनों में एल माइनस का रूल लग गया, समझ में आया, 12,000 समझ में आ गया। अब सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जया का शेयर निकालना पड़ेगा। जया का शेयर कैसे करा था, पूरी फर्म का क्या था, 36,000 मल्टीप्लाई बाय क्या था, 2/6 था, तो ये क्या गया, 12,000। अब इस 12,000 को क्या करना, Gaining ratio इन दोनों में के बांट बीच में बांट देना, गेनिंग रेशियो में। तो वो क्या आ रहा, 1:1 आ रहा, देखो 1/6 ये आ रहा था, और और 1/6 उसका आ रहा है। 1/6 ये आ रहा था। जब बेस सेम है, अब गुरप्रीत मेरी बात समझना भाई, 1/6 एक का था और दूसरे का भी क्या था, 1/6 था। तो जब बेस सेम रहेंगे, जब क्या रहेंगे, बेस सेम, आप इसको काट दो, तो क्या आ जाएगा, 1:1। तो आप 12,000 को 1:1 में काटोगे तो क्या आ जाएगा, 6,000 और 6,000। समझ में आ रहा? एंट्री रटना मत, एंट्री रटना मत, समझ के चलना आ रहा है। और इसको घर में जाके दोबारा से कर भी लेना। लेना। एक और देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। दीपू, नीरू और शिल्पा 3 पार्टनर हैं, नाम याद रखोगे, दीपा, नीरू और शिल्पा तुम्हारे पास पार्टनर्स है। इनके बीच के रेशियो कितने, 5:2। ओल्ड रेशियो है भैया। नीरू मैडम रिटायर हो गई, नीरू मैडम रिटायर हो गई, जिनका शेयर ये था 3/10, ठीक है। जैसी नीरू मैडम रिटायर हुई, उनके बाद दीपा और शिल्पा के बीच के न्यू रेशियो तुमको दिए हुए Ratio 3. नीरू रिटायर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दीपा एंड शिल्पा वाज 2:3. On Neeru's retirement, the goodwill of the firm was valued at पूरी ₹12,000। फर्म की है ये। 1,20,000 रुपये, सॉरी, 1,20,000। 20,000। ये तो पूरी फर्म की है। आप नीरू मैडम की निकाल लो। 3/10 करके। नीरू, 3/10. तुम पे भी वो बात है उस 90 वाली, 90 प्लस वाली बात है वैसे तुम पे, तू भी ला सकते हैं 90 हाँ। प्लस. थैंक यू यार। लेकिन थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। Yes. 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10. 3/10 क्या आ जाएगा? 36,000। हाँ 36,000 हो गया, 12 हो गया। 36,000 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैलकुलेशन तो तुम कैलकुलेटर से हाँ। कर ही लोगे। आपको क्या करना है, एंट्री निकालनी। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं 36,000 में? नहीं भैया। इसको मैं खुद ही कर लेता हूँ। आपने कहा कि भैया हम तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं कौन सा वाला, न्यू
माइनस -1 1। ये नहीं। मैंने कहा ठीक है, तुम भी यही करोगे कुछ और करोगे? यही करूँगा। न्यू शेयर माइनस Minus ओल्ड old शेयर, share। तुमने कहा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके करेंगे आंसर हमारा प्लस और माइनस किसी में भी आ सकता है। मुझको टीचर को बताना पड़ेगा Plus कि का भैया मतलब प्लस का gain है। मतलब मैं गेन मान के चल रहा हूँ, Minus का माइनस का मतलब मतलब मैं sacrifice। सेक्रीफाइस मान के चल रहा हूँ। एक और चीज़ को याद रखना कि भैया कई बार टीचर मना भी कर देते कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तो वो तुम जानो, ठीक है? तो एक बार पूछ लेना सब जाके, ठीक है? स्कूल वाले बोल रहे हैं सुनो, अलग-अलग सुनो, chapter लिख दे के for हिसाब से explanation। करो। हाँ वो तुम देख लेना। प्रिंसिपल देखो, से पूछ। अरे तुम सुनो, बेसिक समझ लो। न्यू शेयर माइनस ओल्ड Old शेयर, share। आंसर तुम्हारा प्लस और माइनस किसी में भी है, आ सकता है। हमारे यहाँ पे कितने पार्टनर थे? दीपा था, नीरू था और शिल्पा था, ठीक है? तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी का शेयर। किसका शेयर? डी तो डी का न्यू शेयर क्या है भैया? डी का न्यू शेयर क्या है? डी का न्यू शेयर क्या है? डी का न्यू बुक शेयर में क्या से है? बता दो। बता भाई 5/10, 5/10 और ओल्ड कितना? नहीं नहीं, old 5/10 है ना। और न्यू Old कितना है? 5/10 Old 5/10। दिक्कत होगी। सॉरी माफ़ करो, मुझसे थोड़ी सी गलती होगी। ये लो 2 बाय वो है इसका दिक्कत है 2/5। 5 यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी तरीके की तो बताओ। आपने कहा भैया बेस कॉमन कर लो, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 आ जाएगा। 10 माइनस क्या आ जाएगा? 5/10। ओहो, Sacrifice। तुमने कहा कि भैया ये तो आंसर क्या आ गया? Sacrifice। -1/10। मैं इस फॉर्मूले को क्यों करवाता हूँ? अब बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। बच्चे बोलते हैं अरे रिटायरमेंट में तुम्हारा सेक्रीफाइस कैसे आ गया? आ सकता है, क्या दिक्कत है? तुम्हें अब पता लग गया क्योंकि तुम तेज क्यों उसकी छुट्टी काट रहे हो। यहाँ पे देखो इधर, यहाँ पर देखो इधर। अब तुमने जैसे ही देखा आंसर काहे पर आ गया? माइनस माइनस में। में तो मतलब तुमने, सेक्रीफाइस है। किसने तुम्हारी हेल्प नहीं करी, तुमने खुद की हेल्प करी। तुमने कहा कि भैया ये तो क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है। समझ में आ रहा? इसके बाद जो भैया कौन था? नीरू, एस। शिल्पा का शेयर तुमने निकाल दिया। 3/5 जसमीन, तुम्हें मेरी तरह गंदा गंदा काम नहीं करना, तुम्हें अच्छा अच्छा काम करना है भाई। कितना था? न्यू क्या था? 3/5 3 by 3/5 3/5 3/5। तुमने कहा ये लो 3 बाय 5 3/- 5 3/10। 10 होगा यार, 10 10 10 10 10 10। अरे 3 नहीं है भाई, 2/10 है यार। क्या बोल रहा है? चुप रह। 3 कर रहा है। यार उल्टा सीधा काम मत करो। कितना आ जाएगा? 2/10। किसने बोला? अरे छोड़ो ना, छोड़ो, कोई नहीं। 2/10 हो गया। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 आ गया, 5 2 जा कितना आ गया? 10 आ गया। 2/10 आंसर काय में आ रहा? पॉजिटिव आ रहा, 4/10। मेरी बात समझ में आ आ रही? गई, तुमने आ कहा ओहो ये क्या हो रहा? गेन आ रहा। ये आ रहा है तो इंडिकेटर लगाने का ये फ़ायदा हो जाता है, नहीं तो बच्चा फिर खेलता रहता है फिर, ठीक है? तो फॉर्मूला याद करने की भी टेंशन छोड़ जाती है। तो तुमने कहा कि भैया देखो ये तो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जर्नल बरी मस्त अब सबके सब चुप रहे ना। जसमीन तुम मुझको बताना भाई, जो पार्टनर करता है गेन, उसके कैपिटल को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? जो पार्टनर गेन करता है उसके कैपिटल कम होगा बोलो बोलो बोलो, आराम से आराम। समोसे से ध्यान दो, समोसे से मैंने तुमको क्या बताया था? समोसे से बताया था ना। कैपिटल हमारी घटेगी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो क्या करेगा? गेन करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा। और जो सेक्रीफाइस करेगा उसकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। अब ध्यान से मेरी बात समझो। L माइनस मतलब क्या हो जाता है? डेबिट। Debit। L प्लस मतलब क्या हो जाता है? Credit। और जो पार्टनर छोड़ के गया, जो पार्टनर छोड़ के गया, उसने भी तो क्या करा होगा? क्रेडिट था वो। उसने भी तो क्या करा होगा? सेक्रीफाइस Sacrifice। ये तो क्या? उसका L तो ध्यान से मेरी बात समझो, ध्यान से मेरी बात समझो। ये कौन है? S। S S कैपिटल, 2D अकाउंट डेबिट 2, D इज कैपिटल। और वो कौन थी? 2 और नए वो जो एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। N N कैपिटल नीरू। एग्जाम में आएगा तो यही वाला आएगा। अगर पूछ लिया तो मतलब यही वाला, मतलब इसी से इससे तरीके का ही मिलता आएगा। है। 2 समझ में आ मार्क्स रहा? का। जो भी आएगा तुम कर लेना। समझ में आया? अब देखो भैया ध्यान से मेरी बात समझना। मैं तुमको फिर बता रहा हूँ मैंने क्या दिमाग लगाया। मैंने कहा ये एस ने तो क्या करा था? तो गेन करने के वजह से मैंने इसमें L माइनस का रूल लगा दिया। इन दोनों ने क्या करा होगा? Sacrifice। तो मैंने यहाँ पे L क्या का रूल लगा L दिया? प्लस। तो रूल में तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब अमाउंट सीख लो भाई, अमाउंट किस तरीके से निकालनी है। ध्यान देना, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय एस कैपिटल की कितनी थी? 3/12 कितना 10 था? 10 ये 4/10 भाई, ये 4/10 4/10 तो आया था।
4 बाय 10 ही तो था। एस थोड़ी रिटायरिंग है, एन रिटायरिंग तो। अरे सुनो ना मैडम, यही तो तुमको सीखना है, सुनो मेरी बात, वही तो मैं तुमको सिखाना चाह रहा हूँ। 4 बाय 10 से इसको मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये निकाल। करो क्या आ रहा, 1 20 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 10, 40 और 1 20 डी का क्या आ रहा था 1 बाय 10, और कितना आ रहा था 1,20,000 है मल्टीप्लाई बाय कितना था 48 और निकाल लो कैलकुलेटर 3 बाय 10। 36 48 उसका, और इसका 12। ये कितना आ रहा पहले वाले का, 48। 1000 इनका 12 और 38 इनका 36। 36 बराबर हो गया। बराबर ही आएगा। हाँ। जब सही करेंगे तो बराबर। देखो सुनना, देखो समझने वाली बात क्या थी, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग कैसे था। ये क्वेश्चन पहले वाले से इसलिए था कि जो पार्टनर हमारे बच भी रहे, जैसे कि कौन, ये शिल्पा था ना नाम, शिल्पा हमारे पास कॉन्टिन्यू पार्टनर है, मतलब रिटायर अभी कौन भी हुआ है। था, रिटायर कौन हुआ, नीरू। नीरू। और जब हमारे यहाँ पे कोई पार्टनर रिटायर हो तो एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, एग्रीमेंट चेंज होने के वजह से शिल्पा ने भी क्या करा, Sacrifice। शिल्पा नहीं, ये डी नीरू ने नहीं, डी का नाम क्या था, दीपा। दीपा। एग्रीमेंट चेंज होने के वजह से दीपा ने भी क्या करा, सेक्रीफाइस करा। समझ में आ रहा है, जो रिटायर हुआ पार्टनर वो तो करेगा ही, लेकिन साथ में दीपा ने भी क्या करा, सेक्रीफाइस करा। तो पहले वाले क्वेश्चन और इसमें ये थोड़ा सा अंतर है कि समझ में आ गया। पार्टनर है उसने sacrifice अमाउंट करा। भरना भी यहाँ पे ध्यान से समझ हाँ। लेना, ध्यान से मेरी बात समझना। दीपा मैंने ने क्या करा। करा, पूरे फर्म की मुझको गुडविल दी हुई थी, जितना एस ने गेन करा उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जस्मीन यहाँ पे ध्यान दो, फिर समझ में नहीं आएगा। अमाउंट ये मेरे पास पूरी फर्म की गुडविल थी, जितना उसने गेन करा उससे मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरी फर्म की गुडविल थी, जितना इसने सेक्रीफाइस करा मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। भैया एक दिक्कत जितना है। इसने गेन करा उससे multiply करा। क्या हाँ डेबिटेड क्या हो गया? जर्नल देखो इसका। ये क्या है तू वाला भी डेबिट मारा। अरे उनको छोड़ो, एनसीईआरटी है, उसमें गलती होती है। अरे तुम यहाँ पे ध्यान दो यार। मैंने वही तो कही, ये क्या चीज़। अरे तुम यहाँ पे जो मैं तुम्हें लॉजिक से समझा रहा हूँ, तुमने फिर मेरी पूरी क्लास खराब कर दी। यहाँ पे तुम समझो, 1 20 ये समझ में आ रहा। मैंने क्या करा, पूरी फर्म की जो कैपिटल थी, हाँ। पूरी फर्म की जो गुडविल थी, Goodwill। उसको मैंने मल्टीप्लाई किससे करा, शेयर 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 से। जिसका रेट कौन से शेयर से, Gain- गेनिंग वाले Gaining वाले से। से। समझ में आ रहा। हाँ जी और ये पूरे वाली फर्म की क्या थी, Sacrifice से। Sacrifice से। सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इसका फर्म की gain का। गुडविल सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है। जब आपके कॉन्सेप्ट ढंग से बने हुए हैं तो बुक में आंसर कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है मैं सही गति में जा रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं। नहीं मैं ऐसे पूछ रहा था ना कि वो उस पर भी अभी चर्चा करेंगे, हो जाती है ये गलती, दीपक ऐसी कोई गलती नहीं। देखो यहाँ पे उन्होंने गलती से लिख दिया, ये 36,000 यहाँ नहीं आना था, यहाँ आना था बस। इसको टाइपिंग एरर बोलते हैं, हो जाती है गलती, कोई दिक्कत। तुम ये समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, बुक में करेक्ट कर लेना, मैं डर गई क्या नई चीज़ आ गई। ठीक है। कोई नहीं, यहाँ तो बात समझ में आ रही है। तो आज के संगीत में महफिल के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद एक गाना और। ये हो गया, तो फिर 9th वाला कल करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी हाँ। ये सुनो, इसको भी कर लेना भाई, ये 1st 2nd 3rd 4th खुद ब खुद कर लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 से करेंगे। इसका भैया पीडीएफ टाइप भेज देना हाँ ये मैं भेज दूंगा आपको सब कुछ। कर लोगे ना इसको? हाँ जी ये वाली बात समझ में आई, आ लेकिन गया। एक और, अरे बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हैं, बैठो एक मिनट भाई। फोटो खींचोगे? चेतावनी यहाँ पर है भाई, मेन मैं तुमको फिर हाँ। बता रहा हूँ यहाँ पर, ये एक चीज पकड़ो यहाँ पर गलती मत करना। और जो ये वाला क्वेश्चन था इसको भाई ये 2 पहले बार, पूछ 3 लेंगे बार, हम 4 प्रिंसिपल बार। सर से ऐसे कर सकते हैं। अबे यार वो बता रहे हैं सुनो, कर सुनो, सकते बहस मत करो, बहस मत करो, सुनो मेरी बात सुनो यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला जो था, कौन सा वाला, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से करना, बहुत अच्छे ढंग से, ठीक Top है। level में नहीं करना सभी कुछ है और इसको बहुत ढंग से हैं। इसके मतलब सारा जूस निकाल देना इसका। बस